मुझे नहीं पता कि तुम जो ये वीडियो देख रहे हो वो कौन हो और कहां से देख रहे हो, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि तुम किसी बहुत बड़े अमीर परिवार से नहीं होगे। नहीं तुम्हारे पिताजी महीने के लाखों कमा रहे होंगे। तुम्हारे पिताजी ने बहुत मेहनत करके अपनी जान लगाकर तुम्हें पढ़ाया होगा या अभी भी पढ़ा रहे होंगे, और उनका एक सपना होगा कि मेरा बेटा या मेरी बेटी आगे जाकर सरकारी नौकरी में सिलेक्ट हो और पूरे परिवार की दिशा बदल दे। लेकिन मेरा सवाल ये है, सोचो अगर तुम अभी जो भी कर रहे हो वही सब अगले 10 सालों तक करते रहे, यानी यही तुम्हारी आज की दिनचर्या अगले 10 साल तक चलती रही। अब सोचो अगर तुम्हें अभी 10 साल आगे भेज दिया जाए, तब तुम्हारी उम्र बड़ी हो चुकी होगी, तुम्हारे माता पिता की उम्र भी बढ़ चुकी होगी और शायद उनकी कुछ बीमारियां भी हो गई होंगी। तब तुम पीछे के इन 10 सालों को देखकर खुद पर गुस्सा करोगे या फिर खुद पर गर्व करोगे? गर्व इस बात का कि हाँ, मैं बाकी लोगों की तरह नहीं रहा, मैंने अपने आप पर काम किया, मैंने खुद को खपाया, जिसकी वजह से मैं यहाँ पहुंचा हूँ। या फिर ये सोचोगे कि यार मेरा तो साल दर साल इसी सोच में बर्बाद हो गया कि कल करूंगा, बाद में करूंगा, मेहनत कर रहा हूँ लेकिन सफल नहीं हो रहा, तो रहने देता हूँ। देखो, अगर तुम बहुत बड़े अमीर परिवार से नहीं हो, तुम्हारे पिताजी किसी बड़े बिजनेस में नहीं हैं और तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, तो शायद लोग तुम्हारा मजाक भी उड़ाते होंगे। तो पहले इस कहानी को सुनो, इससे तुम्हें वो सीखने को मिलेगा जो तुम्हें कोई स्कूल और कोई कॉलेज नहीं सिखाएगा। इस वीडियो में खो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो कहानी शुरू करते हैं। गांव के एक कोने से थोड़ी सी दूर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे उस हवेली के तहखाने में खजाना छुपा हुआ है, लेकिन उस खजाने की रक्षा के लिए एक रहस्यमय रक्षक था। गांव वाले उसकी दहाड़ को सुनते ही रास्ता बदल लेते थे। कोई हिम्मत नहीं करता था। चाहते तो सभी थे उस खजाने को हासिल करना, लेकिन किसी के अंदर वहां जाने की हिम्मत नहीं थी। राहुल भी उसी गांव का था। पढ़ाई में तेज तो था, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। 4-5 साल से नौकरी नहीं लगी। माँ पिता ने अपनी पूरी जिंदगी की बचत और रूहानी मेहनत से उसे पढ़ाया था, और उनका एक ही सपना था, बेटा सरकारी नौकरी करे, परिवार की तकदीर बदल दे। पर राहुल के अंदर एक और आग थी। वो हवेली का सोना हासिल करके खुद अपने दम पर अमीर होना चाहता था। ज्यादा नहीं, बस परिवार का बोझ हल्का करना चाहता था। एक दिन राहुल ने फैसला किया, वो हवेली की तरफ गया। रास्ते में मिली बुद्धि दादी, गांव की वही दादी जो हर किसी को सच्चाई, इतिहास और थोड़ा कठोर प्यार देती थी। दादी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, सोना बहुमूल्य है, पर उसे हड़प लेना किस्मत नहीं, मन और मेहनत मांगता है। रखवाले की शर्तें समझ ले, वो दिल और इरादों को परखता है, हाथों की ताकत से ज्यादा हिम्मत और ईमानदारी से। हवेली के पास पहुंचा तो वहां एक व्यापारी भी खड़ा मिला। मोहन, शहर का बड़ा व्यापारी। मोहन लालची था। उसने सुना कि हवेली का सोना बेचकर वो गांव का सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा। उसने राहुल से कहा, तू छोटा है, मेहनत से क्या, मुझे बता, मैं तेरी मदद कर दूं, पर बदले में बस एक छोटा काम कर देना। राहुल ने देखा कि मोहन के शब्द मीठे पर मन पत्थर जैसा सख्त था। राहुल को एहसास हुआ किसी का शॉर्टकट लेना उसे वही बनाएगा जो मोहन है, पैसों के आगे नैतिकता छोड़ देने वाला। हवेली का द्वार खुला नहीं था। बीच में एक बड़ा ताला और ताले के पास एक पत्थर पर उकेरी पंक्तियां थी, जो रोज अपने खेत को जोते वही सच्चा उपहार पाए, जो नफ्सो हवस से भागे उसका नाम मिट जाएगा। राहुल समझ गया कि पहला टास्क खेत जोतना है, पर यह सिर्फ खेत जोतने का काम नहीं था। दादी ने समझाया, खेत को जोतना मतलब रोजाना की मेहनत, छोटी आदतें, धैर्य और रातों रात के चमत्कार की बजाय समय के साथ लगने वाला बदलाव। राहुल ने सुबह से शाम तक खेत जोता, पसीना बहा, हाथ फटे, मगर रोज की इतनी छोटी छोटी मेहनतों ने जमीन की उपज बढ़ा दी। एक अजीब, असहज लेकिन उम्मीद जगाने वाला संकेत। पर हवेली के सामने अभी भी रहस्य अनसुलझा था। रात के सन्नाटे में कुछ सरसराया। किसी ने कहा कि रखवाला केवल सिलहूट नहीं, वह इम्तिहान लेता है, चरित्र के, सोच के, और सबसे जरूरी तुम्हारे डर के। और जैसे ही चांद निकल आया, हवेली की खिड़की से कोई हल्की रोशनी चमकी, मानो किसी ने देखा और कहा, तुमने पहला काम पूरा किया, पर यह सिर्फ शुरुआत है। राहुल के कानों में किसी ने धीमे से फुसफुसाया, अगला टास्क कल रात को मिलेगा, चुनना होगा ईमानदारी या आसान रास्ता। राहुल ने दिल में ठानी, वो आसान रास्ता नहीं अपनाएगा। पर मोहन का नेटवर्क, गांव वालों की बातों की हवा और दादी की चेतावनियां सब मिलकर तय करेंगे कि राहुल का अगला कदम क्या होगा। हवेली ने अभी अपनी असली शर्तें नहीं दिखाई, और हवेली की गहराई में एक और कहानी बुढ़िया की पुस्तकों में छिपा हुआ एक राज जागने को था। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के चारों ओर काले बादल ऐसे मंडरा रहे थे जैसे किसी तूफान का संकेत हो। राहुल खेत जोतकर थक चुका था, लेकिन दिल में संतोष था कि उसने पहला काम पूरा कर लिया। तभी हवेली के टूटे दरवाजे के पीछे से एक अजीब सी आवाज आई, धीमी, भारी और रहस्यमयी। राहुल, मेहनत का पहला कदम सही रखा है, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। राहुल चौकन्ना हो गया। दरवाजे की दरारों से नीली रोशनी निकल रही थी। अचानक सामने एक धुंधली आकृति उभरी, न पूरी इंसानी,
न पूरी जानवर जैसी। वो हवेली का रक्षक था, आंखें लाल, आवाज गरजती हुई। तुम सोने की तलाश में आए हो, लेकिन यहाँ हर सोने की ईंट सिर्फ उसी को मिलती है जो अपने डर और लालच को हरा दे। अब सुनो तुम्हारा अगला काम। रक्षक ने हाथ उठाया और जमीन पर अचानक एक नक्शा उभर आया। उसमें गांव की पुरानी बावड़ी बनी थी। इस बावड़ी में सदियों से एक लोटा पड़ा है, जो भी उसे निकाल कर लाएगा वही आगे बढ़ पाएगा। लेकिन राहुल ने गौर से देखा, बावड़ी गहरी थी और गांव में अफवाह थी कि उसमें उतरने वाला कभी वापस नहीं आता। उस वक्त व्यापारी मोहन भी वहां आ पहुंचा। उसने कहा, राहुल, ये बावड़ी का टास्क बेवकूफी है, क्यों अपनी जान दांव पर लगाता है? देख, मेरे पास पैसा है, मैं रखवाले को मना लूंगा, शॉर्टकट ही असली ताकत है। लेकिन राहुल के मन में दादी की आवाज गूंज रही थी, जिसने डर को जीत लिया वही सच में सोना पाएगा। अगले ही दिन राहुल बावड़ी के किनारे पहुंचा। चारों तरफ गांव वाले खड़े होकर देख रहे थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो बच पाएगा। रस्सी पकड़े, हर कदम पर ठंडी हवा की सरसराहट और पानी की गहराई से आती अजीब आवाजें उसे डरा रही थी। बीच रास्ते में अचानक रस्सी फटने लगी। ऊपर से मोहन हंसते हुए बोला, ये रहा असली इम्तिहान। राहुल शॉर्टकट अपनाता तो आज ये हालत ना होती। राहुल का दिल धड़क उठा, लेकिन उसने डर की बजाय भरोसा चुना। उसने दीवार की दरारों में पैर जमाए और धीरे धीरे नीचे उतर गया। बावड़ी के तल पर उसे एक पुराना लोहे का लौटा दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, पानी में हलचल हुई। नीचे से एक हाथ निकला, किसी और का हाथ। राहुल ने डर से पीछे हटना चाहा, लेकिन तभी देखा वो हाथ किसी साधु का था, जिसकी आंखें चमक रही थी। साधु ने कहा, डरो मत, ये लोटा सिर्फ पानी भरने का नहीं, मेहनत से भरे सपनों का प्रतीक है। इसे उठाओ और सीखो, सच्चा सोना मेहनत की गहराई में छिपा है, न कि शॉर्टकट में। राहुल ने कांपते हुए वो लोटा उठाया। अचानक बावड़ी की दीवारों पर सोने जैसी चमक फैल गई। ऊपर खड़े गांव वाले दंग रह गए, लेकिन मोहन के चेहरे पर गुस्सा और जलन साफ थी। वो सोच रहा था, अगर ये लड़का सच में अगले टास्क भी पूरा कर लेगा तो मेरा नाम मिट जाएगा। राहुल रस्सी पकड़कर ऊपर आया। हाथ में लोटा चमक रहा था। हवेली के दरवाजे से फिर वही आवाज आई, तुमने दूसरा काम भी पूरा किया। राहुल, अब असली परीक्षा शुरू होती है, जहां दोस्त और दुश्मन एक जैसे दिखेंगे। सावधान रहना, क्योंकि अगली बार तुमसे सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग भी मांगा जाएगा। राहुल ने गहरी सांस ली। अब कहानी और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन हवा में अजीब सी चमक घुली हुई थी। राहुल ने जैसे ही कदम रखा, उसके सामने 3 दरवाजे खड़े हो गए। हर दरवाजे पर अलग अलग शब्द उकेरे थे, शॉर्टकट, संघर्ष, धैर्य। राहुल समझ गया, यहाँ खेल सिर्फ ताकत का नहीं, सोच का है। उसी वक्त व्यापारी मोहन आ गया। उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान थी। उसने कहा, राहुल, ये दरवाजे तुम्हें धोखा देंगे। समझदारी इसी में है कि शॉर्टकट चुनो, कम समय, कम मेहनत, सीधा सोना। लेकिन अचानक हवेली की दीवारों से दादी की आवाज गूंज उठी, ध्यान रखना राहुल, शॉर्टकट हमेशा भारी पड़ता है। संघर्ष और धैर्य ही असली दरवाजे हैं। राहुल के दिमाग में द्वंद चल रहा था। एक तरफ चमकदार सोने का लालच, दूसरी तरफ दादी की सख्त सीख। भीड़ होती तो शायद वो बहक जाता, लेकिन यहाँ अकेला था। उसने गहरी सांस ली और तीसरा दरवाजा चुना, धैर्य। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर एक बड़ा कमरा था। बीच में शतरंज की बिसात जैसी जमीन और सामने बैठे थे वही साधु जिसे उसने बावड़ी में देखा था। साधु मुस्कुराया, अब तुम्हें अपनी चालों से साबित करना होगा कि तुम सिर्फ मेहनती नहीं, समझदार भी हो। साधु ने 3 प्रश्न पूछे। अगर तुम्हें सोना और ज्ञान में से एक चुनना हो तो तुम क्या चुनोगे? अगर आसान जीत और मुश्किल संघर्ष दोनों सामने हो तो तुम्हारा रास्ता कौन सा होगा? अगर कोई तुम्हारे बारे में कहे कि तुम सफल नहीं हो सकते तो क्या तुम हार मान लोगे या उनकी बात गलत साबित करोगे? राहुल ने बिना हिचके जवाब दिए, ज्ञान, क्योंकि सोना खत्म हो सकता है पर ज्ञान सोना पैदा करता है। मुश्किल संघर्ष, क्योंकि वहीं से ताकत निकलती है। लोगों की हंसी मुझे रोक नहीं सकती, बल्कि वो मेरी आग बढ़ा देती है। साधु ने तालियां बजाईं। पूरा कमरा सोने की रोशनी से जगमगा उठा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक तीसरी दीवार टूट गई और वहां मोहन खड़ा था। उसके हाथ में वही चमकता लौटा था जो राहुल ने बावड़ी से निकाला था। देखा राहुल, दिमाग सिर्फ सवालों से नहीं चलता। असली दिमाग यह है कि कब किस चीज को हथिया लेना है। जब तू जवाब दे रहा था, मैं तेरा सोना चुरा लाया। राहुल के चेहरे पर हैरानी छा गई। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखो, जीवन की असली परीक्षा यही है। कभी कभी तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है जो तुम्हारे साथ खड़ा दिखाई देता है। अब तेरे सामने 2 रास्ते हैं, या तो हार मान ले और वापस जा, या फिर मोहन से वो वापस ले जिसके लिए तूने मेहनत की। राहुल ने मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों में अब डर नहीं, आग थी। कमरा गूंज उठा। अगला टास्क है अपने हक के लिए। मोहन हंस रहा था, उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। हाथ में वो लौटा था जिसके लिए राहुल ने अपनी जान जोखिम में डाली थी। देखा राहुल, यही असली दिमाग है। जब तू पसीना बहा रहा था, मैं मौका ढूंढ रहा था। और जीत हमेशा चालाक की होती है, मेहनती की नहीं। राहुल का खून खौल उठा। उसके अंदर आवाज गूंजी, ये मेरा हक है, ये मेरी मेहनत है। अगर मैं अभी चुप रहा तो जिंदगी भर लोग मुझे ऐसे ही लूटेंगे। तभी साधु खड़ा हुआ। उसने कहा,
राहुल, याद रखो, दुनिया में बहुत लोग होंगे जो तुम्हारी मेहनत का फल छीनने की कोशिश करेंगे। असली जीत वही है जब तुम अपने हक के लिए डटकर खड़े रहो। यह तुम्हारा अगला इम्तिहान है। कमरा अचानक बदल गया। चारों तरफ शतरंज की बिसात जैसी जमीन थी, लेकिन इस बार मोहरे असली इंसानों जैसे थे। हर कदम पर जमीन धंस जाती थी। मोहन ने पहला कदम रखा और एक सुनहरी दीवार उसके पीछे खड़ी हो गई। वो शॉर्टकट की दीवार थी। मोहन बोला, अगर तेरे पास ताकत है तो छीन ले, वरना ये लोटा हमेशा मेरा रहेगा। राहुल ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया कि यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, आत्मविश्वास की भी है। उसने पहला कदम रखा और अपनी मुट्ठी जमीन पर मारी। जमीन से अचानक एक हल्की चमक निकली। साधु की आवाज गूंजी। याद रखो, संघर्ष से जो ताकत निकलती है वही असली हथियार है। राहुल ने आगे बढ़ते हुए कहा, मोहन, शॉर्टकट तुझे अभी जीत दिला सकता है, लेकिन असली जीत कभी शॉर्टकट से नहीं मिलती। मोहन ने गुस्से में झपट्टा मारा। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। भीड़ की तरह कमरे की दीवारों पर गांव वालों की परछाइयां दिखने लगी, मानो पूरी दुनिया देख रही हो कि कौन जीतेगा। मोहन ताकतवर था, लेकिन राहुल के हाथों में मेहनत का जज्बा था। जैसे ही मोहन ने लौटा ऊपर उठाया, राहुल ने अपनी पूरी जान लगाकर उसका हाथ पकड़ा और जमीन पर दे मारा। लौटा उसके हाथ से छूटकर राहुल की तरफ लुढ़क आया। मोहन चिल्लाया, ये धोखा है, लेकिन साधु ने कहा, नहीं, धोखा वो करता है जो बिना मेहनत के जीतना चाहता है। राहुल ने अपना हक वापस लिया है, यही सच्चाई है। राहुल ने लौटा उठाया और सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन दिल में समझ और भी गहरी हो चुकी थी। उसे एहसास हुआ, जिंदगी में कोई भी तुम्हारे सपनों को छीनने की कोशिश करेगा, लेकिन हारना तभी है जब तुम उन्हें बिना लड़े दे दो। कमरा धीरे धीरे गायब होने लगा। हवेली का दरवाजा फिर उसके सामने आया। इस बार दरवाजे पर एक नई पंक्ति लिखी थी, तुम्हारी अगली परीक्षा होगी लोभ और सच्चाई की, तैयार रहो। राहुल ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक अटूट संकल्प था। मोहन पीछे अंधेरे में खड़ा था। उसकी आंखों में जलन अब और भी गहरी हो गई थी। उसने धीरे से कहा, यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ, असली चाल मैं अब चलूंगा। और यहीं से शुरू हुआ सबसे खतरनाक इम्तिहान। राहुल ने जैसे ही दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, पूरा माहौल बदल गया। हवेली की दीवारें पिघलने लगी और अचानक वह खुद को एक पुराने लेकिन चमचमाते बाजार में खड़ा पाया। चारों तरफ दुकानों पर सोना चांदी बिखरा था। गहनों की दुकानों पर भीड़ लगी हुई थी। हवा में मीठी खुशबू थी, लेकिन उसके पीछे एक अजीब सी लालच की गंध छिपी थी। सामने एक ऊंचे मंच पर एक व्यापारी खड़ा था। उसका शरीर मोटा था, आंखों में चमक और आवाज में अजीब सी मिठास थी। उसने हाथ फैलाकर कहा, स्वागत है राहुल, मैं इस बाजार का मालिक हूँ, सेठ हरिदास। यहाँ जितना चाहे सोना चांदी दौलत ले जाओ, लेकिन एक शर्त है। राहुल ने सावधानी से पूछा, शर्त क्या है? सेठ हंसते हुए बोला, तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा झूठ बोलना होगा, बस इतना कि जो मेरा है वो तुम्हारा कहलाए। फिर देखो, दौलत का दरिया तुम्हारे पैरों में होगा। राहुल चौंक गया। झूठ? सिर्फ एक झूठ बोलने से इतनी दौलत? अंदर से एक आवाज आई, क्या सच में इतना आसान है? तभी भीड़ से एक बूढ़ी दादी बाहर आई। उनके कपड़े साधारण थे, लेकिन आंखों में गहरी चमक थी। उन्होंने कहा, बेटा सावधान रहना, सेठ का लालच मिठास भरा जा रहा है। ये तुम्हें अभी अमीर दिखाएगा, लेकिन धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देगा। याद रख, झूठ से पाया हुआ सोना हमेशा राख बनता है। सेठ गुस्से से दहाड़ा, चुप रह बूढ़ी औरत, तूने अपनी जिंदगी में क्या पाया? बस दर-दर की ठोकरें। और राहुल, तू चाहता है ये सब? सेठ ने हाथ उठाया और अचानक राहुल के सामने सोने के पहाड़ खड़े हो गए। चमचमाते महल, गाड़ियां, शानो शौकत, सब आंखों के सामने। उसके कानों में गूंजने लगा, बस एक झूठ बोल दो और ये सब तुम्हारा होगा। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसके दिमाग में तेज लड़ाई चल रही थी। एक तरफ पिता का थका हुआ चेहरा, माँ की उम्मीद भरी आंखें, और दूसरी तरफ ये सुनहरी जाल। दादी आगे बढ़ी और राहुल के कंधे पर हाथ रखकर बोली, बेटा याद रखो, सच्चाई का रास्ता मुश्किल है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जो नींद सुकून से देता है। अगर झूठ बोलकर तुम सोना ले भी लोगे, तो हर रोज आईने में अपनी नजरों से बच नहीं पाओगे। राहुल ने गहरी सांस ली। उसने सेठ की आंखों में देखा और साफ आवाज में कहा, सेठ जी, आपकी दौलत आपके पास रहे। मुझे वो सोना चाहिए जो मेहनत और सच्चाई से मिले, झूठ से नहीं। ये सुनते ही पूरा बाजार हिलने लगा। सोने के पहाड़ राख बनकर उड़ गए। सेठ की आंखों में गुस्से की आग थी, लेकिन वो धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। भीड़ ताली बजाने लगी। दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा तुमने सही चुना। याद रखो, हर परीक्षा में लालच तुम्हें गिराने की कोशिश करे, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है जो सच्चाई पर खड़ा रहता है। बाजार गायब हो गया। राहुल फिर से हवेली के दरवाजे के सामने खड़ा था। इस बार दरवाजे पर लिखा था, अगली परीक्षा जब तुम्हारे पास ताकत होगी, क्या तुम उसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करोगे या अपने स्वार्थ के लिए? राहुल की आंखों में अब डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास था, लेकिन छाया में खड़ा मोहन सब देख रहा था। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। अब देखता हूं अगले खेल में तेरा क्या हाल होता है। राहुल ने दरवाजे से कदम रखा और खुद को युद्ध भूमि जैसी जगह पर पाया। उसके हाथ में अचानक एक तलवार आ गई। चारों तरफ गांव के लोग बंधे हुए थे और सामने मोहन खड़ा था। मोहन ने हंसते हुए कहा, अब तेरे पास ताकत है,
देखता हूँ तू इसका क्या करता है। तभी एक आवाज आई, ताकत इंसान को दो रास्ते देती है, या तो दूसरों की मदद करो या स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करो। मोहन ने चुनौती दी, अगर तुझे सोना चाहिए तो इन लोगों को छोड़ दे, सीधा मेरे साथ आ और हम दोनों बांट लेंगे। राहुल का दिल डोलने लगा, लेकिन तभी उसे पिता की थकी हुई आंखें याद आईं। उसने तलवार घुमाई और बंधनों को तोड़ डाला। गांव वाले आजाद हो गए। भीड़ ने जयकारा लगाया। साधु की आवाज गूंजी, ताकत का असली मतलब है दूसरों को आजाद करना, न कि उन्हें गुलाम बनाना। मोहन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, तू हर बार मेरी राह रोकता है, लेकिन अब मैं तुझे गिराकर ही रहूंगा। अगले कमरे में राहुल को एक आग का दरिया दिखा। आग इतनी तेज थी कि पास जाने पर सांस लेना मुश्किल था। साधु की आवाज आई, इसे पार करना है, लेकिन अकेले नहीं, किसी पर भरोसा करना होगा। तभी दादी और कुछ गांव वाले सामने आए। दादी बोली, अगर तू हम पर भरोसा करेगा तो हम सब मिलकर इस आग को पार कर सकते हैं। मोहन ने ताना मारा, भरोसा, ये सब तो डरते ही रहेंगे, अकेला ही भाग जा और सोना तेरा होगा। राहुल ने एक पल सोचा, लेकिन फिर उसने गांव वालों का हाथ थाम लिया। सबने मिलकर एक कतार बनाई और धीरे धीरे आग में कदम रखा। चमत्कार हुआ, आग की लपटें उन्हें जलाने की बजाय रास्ता बनने लगी। दरिया पार करने के बाद दादी ने मुस्कुराकर कहा, भरोसा हमेशा सबसे बड़ी ताकत होता है। मोहन पीछे छूट गया और उसकी आंखों में जलन और भी गहरी हो गई। अब राहुल एक कमरे में पहुंचा जहां बीचों बीच एक विशाल आईना था। उसमें उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, लेकिन चेहरा बदल चुका था। वो एक राजा जैसा लग रहा था। चारों तरफ सोना और नौकर चाकर। आईने से आवाज आई, बस एक हाँ कहो और ये सब तुम्हारा होगा। राहुल का दिल धड़कने लगा। इतना वैभव, इतना ऐश्वर्य, लेकिन तभी उसके असली चेहरे का प्रतिबिंब धीरे धीरे मिटने लगा। राहुल ने जोर से कहा, नहीं, मुझे झूठी शान नहीं चाहिए, मुझे वो पहचान चाहिए जो मेरी मेहनत से बने। आईना चटक कर टूट गया। उसके टुकड़ों से रोशनी निकली और कमरे में लिख गया, सच्चाई से बड़ा कोई आईना नहीं। मोहन दूर खड़ा बुदबुदाया, ये लड़का हर बार मेरे हाथ से जीत छीन लेता है, लेकिन अब आखिरी चाल मेरी होगी। राहुल अब हवेली के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचा। वहां एक चमचमाता खजाना पड़ा था, सोना, हीरे, जवाहरात। लेकिन खजाने के पास वही सांप था जिसके बारे में गांव में कहावत थी। सांप ने आंखें खोलकर कहा, सोना चाहिए तो बता, तेरे लिए असली सोना क्या है। राहुल चुप रहा। अचानक उसके दिमाग में तस्वीरें दौड़ी, पिता का पसीना, माँ की दुआ, गांव वालों की उम्मीदें और उसकी खुद की मेहनत। उसने दृढ़ आवाज में कहा, असली सोना ये धातु नहीं, असली सोना है मेहनत, ईमानदारी और वो सपने जो दूसरों की जिंदगी बदल दे। सांप मुस्कुराया और खजाना गायब हो गया। उसकी जगह पर एक किताब आ गई जिसमें लिखा था, ज्ञान ही सबसे बड़ा सोना है। हवेली की दीवारें धीरे धीरे टूटने लगी। पूरा महल रोशनी में बदल गया। राहुल बाहर निकला तो देखा, गांव पहले से हरा भरा है, खेतों में फसल लहरा रही है, लोग खुश हैं। दादी ने कहा, बेटा, तूने हवेली का असली खजाना पाया है। तूने हमें सिखाया कि ताकत, भरोसा और सच्चाई ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत। राहुल मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल में गहरी शांति थी। उसे समझ आ गया कि सोना पाने की बजाय उसने वो पाया है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, ज्ञान और अनुभव। मोहन आखिरी बार नजर आया। उसकी आंखों में हार और जलन थी। उसने कहा, तू जीत गया राहुल, लेकिन याद रख, लालच कभी खत्म नहीं होता। राहुल ने दृढ़ता से जवाब दिया, हाँ, लालच कभी खत्म नहीं होता, लेकिन अगर इंसान चाहे तो अपने सपनों और मेहनत से हर लालच को हरा सकता है। गांव वाले तालियां बजाने लगे। हवेली की कहानी अब एक नई प्रेरणा बन चुकी थी।